वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड दियर अब्यूज़। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ड्रग्स एंड दियर अब्यूज़ जो होता है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आता है। इसमें हम अकॉर्डिंग टू NCERT के हिसाब से पढ़ेंगे। ये जो ड्रग्स होते हैं इनका जब यूज़ हो जाता है दूसरे गलत तरीके से तो उसको बोलते हैं अब्यूज़। तो इस अब्यूज़ जो ड्रग अब्यूज़ का जो मेन विक्टिम जो होता है आजकल वो यूथ होता है। अब क्या है, जब कोई यूथ या कोई लड़का या कोई लड़की इस ड्रग का अब्यूज़ करने लगता है तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो अब वो जो यूथ जो होते हैं ये इस ड्रग्स को कैसे छोड़ सकते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या होता है, गाइडेंस। अगर हम पूरे अच्छे से इनको गाइड करेंगे और एजुकेट करेंगे ऐसे यूथ को तो मे बी वो इन ड्रग्स का जो यूज़ करते हैं वो छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम मेन कॉमन जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स होते हैं जिनको अब्यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे। मोस्टली 4 जो होते हैं, 4 ड्रग्स का अब्यूज़ होता है: ओपाइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकीन, और लास्ट में आता है टैबैको। सबसे पहले हम देखेंगे ओपाइड्स। ये जो होते हैं ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पेन रिलीविंग ड्रग्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके जो ओपाइड्स रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब हम इनका यूज़ करते हैं ऐसे ड्रग्स का तो ये जब हमारे स्टोमक में चले जाते हैं वहाँ पे क्या इनके रिसेप्टर्स होते हैं। इनके रिसेप्टर्स एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, दूसरा क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये ब्रेन को मैसेज देता है, तो फिर क्या होता है, इनका एक जो होता है इनकी इफ़ेक्ट स्टार्ट होने लगते हैं। इनको बहुत सारे नामों से मतलब बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कोडिन हो गया, फेंटाइल, ऑक्सीमॉर्फिन हो गए या मॉर्फिन हो गए या हेरोइन होगा। कलेक्टिवली जो होते हैं इस ग्रुप में ये पूरे नाम आते हैं। तो अगर हम देखेंगे इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो पॉपी प्लांट्स जो होते हैं, खसखस के पौधे जो होते हैं उनमें से मतलब ये इनको निकाल देते हैं। हीरोइन जो होता है इसको स्मैक बोलते हैं कॉमन नेम से। ये ब्राउन होता है, कभी कभी ये वाइट होता है। ये ऑर्डरलेस ड्रग होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, जब हीरोइन को जो केमिकली एस्टल मॉर्फिन जो होता है जब इसकी एस्टलेशन हो जाती है तो इससे क्या होता है, मॉर्फिन निकलता है। मॉर्फिन किससे निकलता है, जो पॉपी जो होता है मतलब खसखस का जो ऐसे फ्रूट होता है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एक कट लगा देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक लैटेक्स बन जाता है, वहाँ से ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन को। तो मॉर्फिन से ही फिर हेरोइन बन जाता है इसकी एस्टिलेशन। जब इसकी एस्टिलेशन हो जाएगी तो वहाँ से हेरोइन बन जाएगा। तो इसका जो होता है मतलब पेपर का सोमनीफरा जो प्लांट होता है खसखस प्लांट से, वहाँ से इसका मतलब ये निकलता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक तो नाक से मतलब जो सूंघते हैं नाक से, एक तो उस तरीके से, दूसरा क्या होता है इंजेक्शन, मतलब सीधे इंजेक्ट कर देते हैं, वो भी उस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो ये जब यूज़ करते हैं एज ए डिप्रेसेंट, उससे क्या होता है जितनी भी हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। दूसरे जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये जो कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ केमिकल ड्रग्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कैनाबिस में। कैनाबिस एक प्लांट होता है, या इसको बोलते हैं बांग के पत्ते, ऐसे दिखता है। तो इससे जब हम इसमें लगभग बहुत सारे कैनाबिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे बांग के पौधे में, तो उन्हीं को बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये जो कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं तो ये कहाँ पे मतलब जब हम इसको मतलब इसका यूटिलाइज कर देते हैं, इस यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, जहाँ पे ये मतलब रिसीव हो जाएगा उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। इसके जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। तो इसको हम कहाँ से, जो कैनाबिस प्लांट जो होता है, कैनाबिस सैटिवा जो प्लांट जो होता है, इसके जो फूल होते हैं
वहाँ पे क्या होता है, इसका ज़्यादा, पूरे प्लांट्स में कैनाबिनॉइड्स होते हैं लेकिन ज़्यादा इस फ्लावर से निकलता है। तो ये फ्लावर टॉप से बनता है, लीव्स में भी होता है, रेजिनस होते हैं कैनाबिनस के, तो उससे यूज़ करते हैं इसकी। जब इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसके कैनाबिस के, उनको बोलते हैं मैरिजुना। तो यहाँ इसको यही फिर बनाता है हशीश, या चरस भी इसी प्लांट से निकलता है, या गांजा, मतलब ये सब एक जो कैनाबिस प्लांट जो होता है वहाँ से ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जाता है। मतलब जैसे लीव्स को, मतलब वो क्या करते हैं, रब करते हैं हाथों में, वहाँ पे जो लैटेक्स आता है वो क्या होता है, वो होता है चरस। जब चरस को और जो प्रोसेस किया जाता है वो हशीश होता है। तो ये सब जो होते हैं, ये जो कैनाबिस स्टेवा जो होता है, तो ये उसी के मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो इसको मतलब लोग कैसे इसको मतलब यूटिलाइज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। एक होते हैं इनहेलेशन, मतलब किसी तंबाकू या स्मोक करते हैं तो उसमें डालते हैं, तो उस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है, ओरल इंजेक्शन, या सीधे जैसे दही में कुछ डाल देते हैं इसके पत्ते, उससे भी इसका कंजप्शन होता है। इनका जो काम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, उसमें मतलब इसका इफेक्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर देते हैं। तीसरा जो ड्रग जो होता है जिसका मिसयूज़ होता है वो होता है कोकेन। कोकेन जो होता है ये एल्कोलॉइड होता है। ये कहाँ से हम मतलब ऑब्टेन करते हैं, जो कोका होता है एक प्लांट, इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है ये साउथ अफ्रीका ये में प्लांट होता है। तो इसी से ये जो कोकीन जो होता है ऑब्टेन हो जाता है। ये जो कोकीन जो होता है ये दो फॉर्म्स में यूटिलाइज होता है। एक होता है कोकीन हाइड्रोक्लोराइड। इस कोकीन हाइड्रोक्लोराइड को एक और नाम से बुलाया जाता है कोक या ब्लो या स्नो, मतलब इसके तीन, मतलब इन डिफरेंट नेमों से बुलाया जाता है इस कोकीन क्लोराइड को। दूसरा जो फॉर्म इसका कोकेन का वो होता है क्रैक कैसे यूज़ होता है, इनहेलेशन। तो ये क्या करता है, जो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, इसका क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं, इंटरैप्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये कौन से इफ़ेक्ट्स दिखाता है, स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं। तो ये कहाँ इफ़ेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस तरीके से का ये क्या करता है, यूफोरिया जो होता है, मतलब एक खुशी का जो होता है, सेंस या जो वेलनेस का जो फीलिंग्स आते हैं, इन ड्रग्स जो होते हैं, कोकीन ड्रग्स जो होते हैं, इनसे मतलब इनको जब यूज़ करते हैं इनसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं। दूसरा क्या होता है, कभी कभी ये एनर्जी का यूटिलाइज जो होता है, एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं। तो बहुत मोस्ट टाइम पे क्या होते हैं, ऐसे कोकेन जो होते हैं, अभी एथलेट्स भी यूज़ करने लगे हैं इसको। जब हम इसको ज़्यादा एक्सेसिव डोजेज में लेते हैं कोकेन, उससे क्या होता है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें हाई डोजेज पे हेलोसिनोजेनिक इफ़ेक्ट दिखाते हैं। मतलब जो ज़्यादा डोज पे ये कोई एडिक्टर जो होता है, जो एक खाता है, तो वो जब ज़्यादा डोजेस में लेता है तो वो क्या करता है, वो खुद से वो बातें करने लगता है। मतलब कोई रहता है नहीं, खुद वो बातें करने लगता है। इस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनमें हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दोतुरा हो गया, एट्रोपा बेलोडोना होता है, तो इनमें भी ये हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। चौथा जो होता है वो होता है टैबैको जो होता है ड्रग नहीं होता है, ये एक प्लांट मतलब बेस प्रोडक्ट होता है। तो इसमें जो ड्रग होता है वो निकोटीन होता है। ये किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, या तो इसको पीते हैं किसी टबैको मतलब सिगरेट या कोई हुक्के के थ्रू इसको पीते हैं, या इसको गुटखे के तरीके से च्यू किया जाता है, या कभी कभी स्नफ मतलब नाक के सामने भी इसको कोई ऐसा टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्नफ भी किया जाता है। निकोटीन का क्या काम होता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड्स।
मतलब जो किडनी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, दो ग्लैंड्स, दो किडनी पे दो ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये जो निकोटीन जो होता है ये इनमें आ जाता है, तो ये क्या करता है, इस एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर इस ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एड्रेनलिन, दूसरा जो होता है दूसरा हार्मोन इससे क्या होता है, नो एड्रेनलिन, ये दो हार्मोन जो होते हैं जब ये स्टिमुलेट होते हैं ग्लैंड्स, इस निकोटीन की वजह से दो हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। मतलब इनका जो जितने ज़्यादा ये आएंगे हमारे ब्लड्स में ऐसे हार्मोन्स, तो ये ब्लड प्रेशर एज वेल एज हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो स्मोकिंग, अगर हम इस टबैको को स्मोक में इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये लंग्स कैंसर करेगा, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर करेगा, थ्रोट कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा होता है, जो एल्विले होते हैं जब उनके वाल्स जो डैमेज होते हैं उसको बोलते हैं एम्फीसीमा होता है। या कभी क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होते हैं, कभी क्या होते हैं, इस स्मोकिंग से क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है। तो अगर हम टैबैको को मतलब चिव करेंगे, गुटखा या कोई दूसरे प्रोडक्ट्स में अगर हम इसको चिव करेंगे तो क्या होता है, जो ओरल कैविटी जो होते हैं उसमें कैंसर होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।